दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते। देवभूमि उत्तराखंड में प्राचीन व चमत्कारी मंदिरों की कोई कमी नहीं है। इसमें से एक गढ़वाल के श्रीनगर से बद्रीनाथ की ओर 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां धारी देवी का मंदिर है। मंदिर मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर नीचे अलकनंदा नदी के समीप है, जहां पर हर दिन चमत्कार होता है, जिसे देखकर सभी श्रद्धालुओं की इस मंदिर में आस्था और भी अधिक बढ़ जाती है। दरअसल इस मंदिर में मौजूद माता की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मूर्ति सुबह कन्या की तरह दिखती है, फिर दोपहर में युवती और शाम को एक वृद्ध महिला की तरह नजर आती है। मंदिर के मुख्य मार्ग से प्रवेश करते ही सबसे पहले सीधे हाथ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर आता है और यहीं से सीधा नीचे की तरफ देखने पर मां धारी देवी के मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। कुछ आगे चलने पर रास्ते के ऊपर भैरव बाबा जी का मंदिर है। रास्ते पर जगह जगह पर भक्तजनों के लिए बैठने के लिए स्थान बनाए गए हैं। मंदिर के समीप पहुंचते ही रास्ते के दोनों तरफ प्रसाद व अन्य सामानों से सजी दुकानें हैं। मंदिर नदी के बीचों बीच में है, जहां जाने के लिए एक सुंदर सेतु का निर्माण किया गया है। मंदिर का नया प्रांगण बहुत सुंदर बना है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है। इस देवी को उत्तराखंड के 4 धाम व पहाड़ों में आए तीर्थयात्रियों की रक्षक देवी भी कहा जाता है। मंदिर में मां धारी देवी की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा स्थित है, जबकि मूर्ति का निचला हिस्सा कालीमठ में मां मैठाणा नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के पुजारियों का मानना है कि माता की यह चमत्कारी मूर्ति द्वापर युग से है। दोस्तों, इस मूर्ति से संबंधित कुछ कहानियां प्रचलित है। मां धारी देवी अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। वह अपने सभी भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। जन्म के कुछ ही सालों बाद ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था और फिर इन्हीं 7 भाइयों ने उनका लालन पालन किया। कुछ सालों बाद जब मां धारी देवी 7 साल की थी, तो उनके भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के ग्रह सभी भाइयों के लिए शुभ नहीं हैं। तो वे इस बात से सभी भाई धीरे धीरे अपनी बहन से नफरत करने लगे। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया कि उनके 7 भाइयों में से 5 भाइयों की अकाल मृत्यु हो गई और अब केवल 2 ही भाई जीवित थे। इन दोनों भाइयों की परेशानी बढ़ने लगी। अब उन्हें अपने मौत की चिंता सताने लगी। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब हमारी बहन के कारण हम दोनों भाइयों की भी मौत हो जाएगी। इसी डर से इन दोनों भाइयों ने अपनी 13 साल की बहन की हत्या की साजिश रची और एक दिन मौका देखकर उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और मृत शरीर को रात्रि के समय पास के नदी में प्रवाहित कर दिया। मां धारी का कटा हुआ सिर नदी में बहते बहते कल्यासैंण के धारी गांव तक आ पहुंचा। सुबह का वक्त था। धारी गांव का एक व्यक्ति नदी के किनारे से गुजर रहा था, तो उसने नदी में बहती हुई एक कन्या को देखा और फिर उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह बार बार अपने प्रयास में असफल रहा, क्योंकि नदी का बहाव काफी अधिक था। और इस तेज बहाव को देखकर उसके मन में यह भाव आ रहा था, कहीं मैं इस कन्या को बचाते बचाते खुद ही नदी के बहाव में न बह जाऊं।
तभी अचानक से उस बहरे सर से आवाज़ आई कि तुम घबराओ नहीं, मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ कि तुम जहाँ जहाँ पैर रखोगे वहाँ वहाँ पर तुम्हारे लिए सीढ़ी बना दूंगी। ऐसा कहा जाता है दोस्तों, कुछ सालों पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है उस व्यक्ति ने हिम्मत करके जैसे ही नदी में अपना पैर डाला तो एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने अपने पैर रखे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। व्यक्ति धीरे धीरे उस कटे हुए सर के पास पहुंचा। जब उसने कन्या समझकर उस सर को उठाया तो वह फिर से घबरा गया। जिसे वो कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सर था। फिर से उस कटे हुए सर से आवाज़ आई कि तुम घबराओ नहीं, मैं देवी रूप में हूँ, मुझे एक पवित्र स्थान पर स्थापित कर दो। यह व्यक्ति समझ गया कि यह कोई देवी रूप ही है। उसने तुरंत उस कटे हुए सर को नदी के किनारे एक पत्थर पर स्थापित किया। उस कटे हुए सर ने अपने बारे में उस व्यक्ति को सब कुछ बताया और एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया था। 16 जून 2013 को अलकनंदा हाइड्रो पावर द्वारा निर्मित 330 मेगावाट बांध के निर्माण के लिए देवी के मूल मंदिर को हटा दिया गया और मूल स्थान से लगभग 611 मीटर की ऊंचाई पर मंदिर को स्थापित किया गया। लेकिन दोस्तों, मंदिर को स्थानांतरित करने के कुछ ही घंटों बाद इस क्षेत्र में 2004 के सुनामी के बाद देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से सैकड़ों लोगों की जानें ले गई। स्थानीय लोगों और भक्तों का मानना है कि उत्तराखंड को मां धारी देवी के क्रोध का सामना करना पड़ा। कहा जाता है 1882 में भी एक स्थानीय राजा द्वारा इसी तरह के प्रयास के परिणाम स्वरूप ऐसे ही तबाही का सामना करना पड़ा था। अब नया मंदिर अपने मूल स्थान पर ही बनाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर में आने मात्र से ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। यदि आप मां धारी देवी के दर्शन के लिए आते हैं तो मां धारी देवी की मूर्ति जहां पर विराजमान है उसके ऊपर कोई छत नहीं है। यहां से ऊपर मंदिर पूरी तरह से खुला हुआ मिलेगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को मां धारी देवी के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मां धारी देवी के दर्शन अधिक से अधिक लोग कर सकें और मां के दरबार में पहुंच सकें। मां धारी देवी आपकी इच्छा और मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी प्रार्थना के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं और जल्दी मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते दोस्तों, जय मां धारी देवी।